सो आज का जो आपका टॉपिक होगा दैट विल बी फ्रॉम योर चैप्टर ऑफ मैथमेटिकल टूल्स। डन। अब सबसे पहली बात है टूल क्या है। टूल क्या होता है भाई? जो चीज हमारे काम को करने में आसानी करवाती है, हेल्प करती है ना? जो भी हेल्प करता है दैट इजीज अवर वर्क, इजीज अवर वर्क। ठीक है, जो चीज हमारे काम को होने में आसान कर देती है उसे कहते हैं टूल। सो मैथमेटिकल टूल इन द सेंस कि मैथमेटिकल टूल्स वो मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज हैं, वो डेरिवेशंस हैं, वो कंसेप्ट्स हैं जो हमारे लिए यहां पे हमें फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। कहां हेल्प करेंगी? फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। बात समझ आ रही है? सो मैथमेटिकल टूल्स यहां पे क्या हुए, बहुत सारे टूल्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं और ऑलमोस्ट मोर देन 70% जो हम रिवाइज करने जा रहे हैं वो आपने पढ़ा हुआ है इन डिफरेंट क्लासेस अप टू क्लास 10th। डन। हम उनका रिव्यू लेंगे सबका और बढ़ेंगे उन टूल्स की तरफ जो आपने पढ़े नहीं हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद योर अलजेब्रिक फॉर्मूलाज जो हेल्प करते हैं हमें मैथ्स में कुछ काम करने में। जैसे आपके पास फॉर्मूलाज हैं अलजेब्रा में, जो टूल्स हैं अलजेब्रा जो है भाई आपका, अलजेब्रा में आपके पास डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हैव गॉन थ्रू, पढ़ा हुआ है आप सबने। किसके बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही होता है भाई। इसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आप लोगों ने पढ़े हुए, सारे के सारे पढ़े हुए हैं भाई आपने। ये फिर आपके पास एक बड़ा ही कॉमन फॉर्मूला जो आता है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, and that can be expanded as a plus b and a minus b. Done. Then you are going to have a plus b plus c का whole square, a plus b plus c का whole square, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. This is the formula. फिर क्यूब की बात करते हैं तो दो फॉर्मूलाज क्यूब के आ गए। ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है भाई? इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी, यही होता है। या सिंपली आप इसे लिख सकते हो इस तरह से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। इस तरह से भी लिख सकते हो आप अगर आप उसे फॉर्मेशन में नहीं लिखना चाहते। अब आ गया a माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज व्हाट? इट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है भाई, आ गया समझ? यहां भी आप इसे एक्सपैंड कर सकते हो, ये माइनस 3ab अंदर चला जाएगा, सो इट विल बिकम माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। डन। ये आ गया आपको, ये पढ़े हुए ना आप लोगों ने। अब लास्ट वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कर दो अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर से। पहला फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला, ये वाला और ये वाला जो है, इनका अगर आप डिफरेंस ले लेते हो तो बेटा a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएंगे। यू आर जस्ट गोइंग टू हैव 4ab, बस कुछ नहीं बचेगा आप लोगों के पास। और अगर आप इनको ऐड कर देते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड कर देते हो तो 4ab नहीं रहेगा, मींस 2ab वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। यू विल जस्ट हैव ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डन, दैट इज ऑल्सो। ये आपके कुछ फॉर्मूलाज हैं अलजेब्रा के जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, और भी बहुत सारे हैं।
बट हमने कुछ यूज किए हैं जो हम लोगों ने यूज किए हुए हैं अवर प्रीवियस क्लासेस में। तो ये अलजेब्रा के फॉर्मूलास। अब हम एक और इंपॉर्टेंट फॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, एक और इंपॉर्टेंट टूल की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो रिसेंटली आप लोगों ने की है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जब भी आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस की बात करते हो, लीनियर इक्वेशंस में जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर होती है 1। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एम एक्स, एक्स अगर आपका वेरिएबल है तो उसकी पावर 1 है यहां, तो ये हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन। बट अगर आपके फॉर्मूला में, आपकी इक्वेशन में एक भी वेरिएबल की अगर पावर स्क्वायर हो जाती है, 2 हो जाती है, तो आपकी इक्वेशन कौन सी बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो इक्वेटेड है कांस्टेंट 0 के इक्वल। डन। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसे क्यों चूज कर रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू गो फॉर सर्टेन रूट्स फॉर दिस। अब बात करते हैं, इक्वेशन तो हमारे पास आ गई, अब रूट क्या होते हैं? व्हाट आर रूट्स? रूट्स क्या होते हैं भाई? व्हाट आर रूट्स? रूट्स होती हैं, यहां पे देखिए, पहले क्वेश्चन को समझिए, पहले इक्वेशन को समझिए। इस इक्वेशन में बेटा ए बी सी ये कांस्टेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं। किसके कोफिशिएंट्स हैं? एक्स के। यहां पे एक्स कौन है? एक्स है भाई आपका वेरिएबल। एक्स कौन है आपका? वेरिएबल। और एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मींस इट हैज डबल पावर, 2 पावर। डन। अब एक्स वेरिएबल है, मींस ए बी सी की वैल्यूज फिक्स हो सकती हैं, बट एक्स की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। तो व्हाट आर रूट्स? रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। रूट्स कौन होती हैं? वैल्यूज ऑफ एक्स। कौन सी वाली वैल्यूज? बेटा ये एक्स वेरिएबल है, तो एक्स को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, बट एक्स की वो वाली वैल्यूज जो जब हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो इस इक्वेशन का टोटल रिजल्ट 0 के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर। और द वैल्यूज ऑफ एक्स विच विल satisfy the equation, which will satisfy the equation। सेटिस्फाई कर रही है उस इक्वेशन को, मतलब क्या है कि जो आंसर है आपकी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो इतना ही आना चाहिए जो इस समय कांस्टेंट है। इस समय कांस्टेंट कितना है? 0। डन। एक एग्जांपल ले लो आप, एक एग्जांपल ले लो आप कि आपके पास इक्वेशन है भाई कोई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, फॉर एग्जाम्पल। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 ये एक इक्वेशन है। अब यहां पे एक्स की वो वैल्यू जो यहां पे हम डालेंगे, और एक्स की वैल्यू से इस पूरे इक्वेशन का आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। वो इक्वेशन, वो वैल्यू ऑफ एक्स हो जाएगी इस इक्वेशन का रूट। क्या हो जाएगी? इस इक्वेशन का रूट हो जाएगी भाई। चलो मैं एक सम्मेशन डालता हूं, एक अजम्पशन डालता हूं कि x की वैल्यू -2 ले लीजिए। x की वैल्यू क्या ले ली मैंने? -2 ले ली। पुट करो बेटा x की वैल्यू -2 इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में जब पुट करोगे, पहले डालो x की जगह यहां पे, तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू -2 -2 इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। -2 का स्क्वायर कितना होता है भाई? -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, प्लस प्लस और अंदर माइनस, माइनस ही हो गया, और आगे भी -2। बेटा -2 कितने हो गए? 4 हो गए। यस, 4 - 4 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन इज satisfied, means x is equal to -2 is the root of equation। ये क्या हो गया? आपका रूट हो गया है। तो बात समझ आई रूट क्या होता है?
ये तो था तरीका लॉन्ग वाला, कितना बड़ा हमने प्रोसेस किया है। ये तो आसान वाली इक्वेशन थी। अगर थोड़ी सी भी कंप्लेक्स इक्वेशन हो जाती तो मुझे ये इतना निकालना पड़ता कि मुझे assumption, अब तो मैंने assumption मेथड लगाया है, मुझे ये रूट निकालना कैसे आ जाता। तो उसके लिए टूल है आपका, आप लोगों ने एक टूल यूज किया हुआ है रूट्स निकालने के लिए। अगर हम मान लें कि आपके रूट्स बेटा अल्फा और बीटा हैं, चलिए कुछ और ही मान लेते हैं, अल्फा और बीटा की जगह चलो जी एक्स वाई या ए बी सी मान लीजिए। आपके पास हैं आपके रूट्स जो हैं वो है एक्स और वाई। लेट कर लीजिए, क्या कर लिया आपने, लेट कर लिया कि आपके इक्वेशन के रूट क्या है, एक्स और वाई है। तो तब आपका पहला एक्स किसके बराबर होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यही होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होते हैं भाई रूट्स। ये एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज हैं, ये एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज हैं। क्यों, क्योंकि इस समय ये कितनी वैल्यूज हैं, ये वाली, ये दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू प्लस वाली, एक है माइनस वाली। तो मैं एक्स को लिख लेता हूं प्लस वाली वैल्यू, ये पता है ना फॉर्मूला आप लोगों को, भाई बोलते रहना मुझे, माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, दिस यू हैव रिटन द फर्स्ट वैल्यू, ये आपके पास पहली वैल्यू आ गई है। और दूसरी वैल्यू जो y है बेटा वो हम ले लेते हैं माइनस वाली, तो माइनस वाली हो गई आपका सेकेंड रूट माइनस बी, माइनस प्लस माइनस था ना, प्लस ऊपर ले लिया माइनस नीचे ले लिया, सो इट इज बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। डन आ गया बच्चे, x और y की वैल्यू मिल गई। देखो कितना आसान तरीका है हमें निकालने का। अब यहां पे क्या है, इस फॉर्मूले में हमने कोई भी वेरिएबल यूज नहीं किया, हमने वेरिएबल्स फाइंड किए हैं। अब आप बोलोगे सर इक्वेशन में तो x और y नहीं थे, बेटा ये x और y उस स्मॉल x की वैल्यूज हैं, मतलब उस स्मॉल x की वो वैल्यूज हैं जिन्हें हम वहां डालेंगे तो रूट आपका निकल जाएगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। डन, इक्वेशन आ गई आपके पास। नाउ यू हैव टू फाइंड द रूट्स फॉर देम। मान लीजिए पहला रूट है आपका अल्फा, दैट इज दिस, दूसरा रूट है बीटा, दैट इज दिस। अल्फा का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये आ गया आपका अपॉन 2a। और दूसरा आपका आ गया माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बेटे, अब यहां पे देखो ए बी सी चाहिए, ए बी सी यहां से लेंगे हम, इसी इक्वेशन से लेंगे। ए होता है बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, 6 है, तो ए हो गया 6। बी कौन होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट हो, बी एक्स का कोफिशिएंट है बेटा -13। और सी होता है थर्ड जो कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास, यस। अब बच्चे यही वैल्यूज आपने यहां पुट करनी है, और यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ योर टर्म। ठीक, माइनस फॉर्मूले का बी की वैल्यू माइनस में ही है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, बी की जगह -13 डाला ना मैंने, तो मेरा प्लस हो गया। प्लस फॉर्मूले क्या आ गया, अंडर रूट में बी का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई 169, माइनस का हो प्लस का हो, -4ac -4, ए कौन है 6 है, सी कौन है 6 है, 6 6 जा 36। ठीक है, अपॉन 2a, 2 फॉर्मूले का ए आ गया 6, 2 6 जा 12। डन बेटा, नीचे वाले को भी ऐसे ही अगर ऊपर वाले को सॉल्व कर देते हो तो सिंपली यहां पे माइनस आ जाएगा, सो इट विल बी माइनस प्लस 13, सिर्फ माइनस आएगा, अंडर रूट 169 माइनस 36 या 4, बेटा ये 144 होता है। ठीक है, तो मैं इसको 144 लिख रहा हूं सीधा अपॉन 12। ठीक है पुत्र, ठीक है बेटा, तो इन दोनों को आपने क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। अब अल्फा किसके बराबर हो गया, बीटा किसके बराबर हो गया, अल्फा हो गया माइनस ये +13 प्लस अंडर रूट 169 माइनस 144 कितना होता है
ये होता है 25, कितना होता है 25, सो 13 प्लस अंडर रूट 25 है ना, अपॉन 2a अपॉन 12 हो गया। और यहां पे नीचे वाले में 13 माइनस अंडर रूट 25 अपॉन हो गया 12 हो गया, एक प्लस का हो गया एक माइनस का हो गया। 13 प्लस रूट 25 क्या होता है 5, सो ये हो गया बेटा 13 प्लस 5 बटा 12। यहां पे कितना हो गया 13 माइनस 5 बटा 12। 13 प्लस 5 कितना होता है 18 बटा 12, और 13 माइनस 5 कितना होता है 8। ठीक है पुत्र, चलो जी हो गया, काम ही हो गया, वी गॉट द रूट्स। सो अल्फा विल बी इक्वल टू 18। 2 से सॉल्व कर सकते हो, 3 से सॉल्व कर सकते हो, किससे कर सकते हो 6 से, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 3/2 एक बीटा 18, 8 अपॉन 12, 4 से सॉल्व कर सकते हो, 4 2 जा 8, 4 3 जा डन, यू गॉट रूट्स 3/2। और दूसरा बीटा वाला कौन सा आ गया, ये किसके बराबर है बीटा के बराबर, तो अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया, तो यू गॉट 2 रूट्स। और ये रूट्स अगर आपने अजम्पशन में लेने होते तो कभी सोच भी नहीं सकते थे आप कि एक रूट 3/2 आएगा और दूसरा रूट 2/3 आएगा, सो वहां पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। लेकिन ये फॉर्मूला आने से मेरे पास ये रूट बहुत ही निकालना बहुत ही आसान हो गया। बात समझ आ गई है आपको, यहां तक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया भाई को। अब रूट्स अगर आपको दिए जाएं तो रूट्स निकाल लोगे आप लोग, ठीक है बेटा। तो ये है, आप लोगों ने कुछ एग्जांपल्स करनी है, कुछ आपने निकालने हैं, रूट्स वाले क्वेश्चंस निकालने हैं आप लोगों ने, ताकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फिर से रिन्यू हो जाए, फिर से आपको याद हो जाए, ठीक है बेटा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो टूल है वो मैंने आपको लास्ट में एक लिंक भी भेजा था, दैट इज अबाउट द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ये पढ़ा भी है हमने कुछ, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था हम लोगों ने। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अगर एक ट्राइंगल हो, इसका एक परपेंडिकुलर हो, एक बेस हो, एक हाइपोटेन्यूज हो, डन। परपेंडिकुलर यहां ले रहा हूं, इसका मतलब है इसके सामने थीटा होगा, ये आ गया, ठीक है। परपेंडिकुलर लेने का मतलब ही यही है, तो मैंने आप लोगों को समझाया था SOHCAHTOA, SOHCAHTOA is the most recent concept about trigonometric ratios, ठीक है। अदरवाइज हम यूजुअली क्या करते थे, पंडित बंडे प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो दिस इज SOHCAHTOA। SOHCAHTOA मींस एस बेटा, एस किसके लिए है, जो भी बात करेंगे हम थीटा को लेके करते हैं, सो थीटा के साथ वाला एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या होता है साथ वाला, तो बेटा थीटा के साथ एडजेसेंट साइड कौन सी है बेस। थीटा का एडजेसेंट कौन है, एडजेसेंट है बेस, और थीटा के अपोजिट एडजेसेंट है ये वाला और अपोजिट है बेटा ये वाला, तो अपोजिट साइड आ गई आपकी परपेंडिकुलर, डन। तो ये साइन पहली रेशियो जो है सो क्या कहता है, सो कहता है कि साइन, एस फॉर साइन इज इक्वल टू ओ बटा एच, ओ कौन है अपोजिट, बटा एच, एच कौन है हाइपोटेन्यूज। दूसरा का CAH क्या कहता है, सी क्या है कॉस, साइन दूसरा कॉस है, इक्वल टू किसके, ए कौन है एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड वन टोआ, T for tan equal to O for opposite अपॉन A for adjacent, डन, समझ आया। चलिए लिखते हैं अपनी पुरानी लैंग्वेज में, साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट कौन है, ओ थीटा के अपोजिट कौन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट कौन है बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan अपोजिट कौन है ये परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट बेस, तो बन गया बेटा वही
सो वही कंसेप्ट बन गया, वही थ्योरी बन गई आपकी। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ साइन, कॉस एंड टैन। और बेटा ये रेशियोज हैं डायरेक्ट रेशियोज। कौन सी रेशियोज हैं ये? डायरेक्ट रेशियोज। रिवर्स रेशियोज या इनका रिवर्स क्या है? साइन का रिवर्स क्या हो जाता है? कोसेक। दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का सेक, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और tan, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपने 6 चीजें, 6 रेशियोज आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपने हमेशा याद रखनी है बेटा। साइन और कॉस की वैल्यू क्या? वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस वो हमेशा -1 से लेकर +1 के बीच में रहती है। कहां से कहां रहती है? -1 से लेकर +1। मींस -1 होगी, कहीं पे 0 होगी, कहीं पे, लेकिन मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम -1 होगी। लेकिन बेटा tan की वैल्यू इंफिनिटी भी हो सकती है। tan की वैल्यू इंफिनिटी भी हो सकती है। इंफिनिटी का मतलब है 1 2 3 4 5 6 100, कुछ भी हो सकती है। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? ये याद रखना है, साइन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? -1 और 1 के बीच में। कॉस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में। टैन की वैल्यू से इंफिनिटी तक जा सकती है। ठीक है भाई, ये बात समझ आई? चलिए, अब कुछ वैल्यूज जो हैं आपको, वो कुछ वैल्यूज आपके पास आती हैं व्हेन वी आर गोइंग टू हैव द टेबल्स। दैट इज, जब हम बनाते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनकी वैल्यूज, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज तो हमें निकालनी नहीं आती हैं, उसके लिए हमें टेबल की जरूरत ही पड़ जाती है। बट कुछ वैल्यूज फिक्स्ड हैं, जो छोटी वैल्यूज हैं, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज हैं, उनको निकालने के लिए हम टेबल यूज करते हैं। ठीक है, रेशियोज जो हैं, रेशियोज ले लेंगे हम नीचे वाली साइड, थीटा ले लेंगे इस साइड। चलिए भाई, ये बन गया आपका टेबल। रेशियो पहले लेते हैं साइन, दूसरी लेते हैं कॉस, तीसरी लेते हैं टैन। साइन आ गया बेटा, कॉस आ गया बेटा, टैन आ गया। अब रेशियोज, थीटास लेंगे बेटा 0 डिग्री पहली वैल्यू, दूसरी कौन सी लेते हैं? 30 डिग्री, तीसरी कौन सी लेते हैं? 45 डिग्री, चौथी कौन सी लेते हैं? 60 डिग्री, एंड लास्ट वन इज 90। 90 लॉस्ट नहीं है, वी कैन मूव अप टू 180, बट यहां से रिवर्स हो जाती हैं वैल्यूज। ठीक है, क्या हो जाती है? वैल्यूज रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं। सो हाउ टू गेट दैट, है ना? अब निकालेंगे कैसे हम? सिंपल तरीका है बेटा, यहां से शुरू करना है साइन से। सो साइन विल बी 0/4 का अंडर रूट। क्या होगा? 0/4 का अंडर रूट। दिस इज 1/4 का अंडर रूट, दिस इज 2/4 का अंडर रूट, दिस इज 3/4 का अंडर रूट, दिस इज 4/4 का अंडर रूट। समझ आ गया? कहां से शुरू किया? 0/4 का अंडर रूट, 1/4, और पहले रूट सॉल्व करना है, पहले रेशो सॉल्व करनी है, रूट सॉल्व करना है, फिर यूज करना है। ठीक है, तो बेटा यहां पे 400 हो गया 0, तो साइन 0 क्या होगा? 0 होगा। अब 1/4 है, ठीक है, 1/4 है तो कटने का कुछ नहीं है, तो 1/4, 4 का रूट क्या होता है? 2, सो साइन 30 हो गया 1/2। दिखाई दे रहा है ना? अब 2/4 है तो 2/2 कट जाएगा पहले, तो ये बच गया बेटा 1/√2। क्या बच गया? 1/√2। आगे वाला देखो, ये कुछ भी नहीं कटने वाला, सो ऊपर का √3 रह जाएगा, √3, और नीचे 4 का रूट हो जाएगा 2। डन। अगला 4/4 कट जाएगा, 4/4 हो गया 1, तो 1 का रूट 1 ही होता है। तो आपको ये वैल्यूज दिखाई दे रही हैं? साइन की वैल्यू कितनी है? साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, नो, √3/2, और साइन 91,
अब याद रखना है, एक मेरी बात हमेशा याद रखनी है, जो साइन 0 होगा, जो साइन 0 होगा वो cos 90 होगा। क्या होगा? बस 0 में 90 ऐड कर देना है, cos की वैल्यू इतनी। साइन 0 में आपने 90 बनाना है, साइन 0 में कितना ऐड करेंगे तो 90 बनेगा? 90 ऐड करेंगे तो cos 90 हो जाएगा 0। डन। दूसरा क्या है? साइन 30। साइन 30 में कितना एंगल ऐड करेंगे तो 90 बनेगा? साइन 30 में कितना ऐड करेंगे तो 90 बनेगा? 60 ऐड करेंगे तो कितना ऐड करेंगे? cos 60 की वैल्यू वही होगी जो साइन 30 की होगी। कौन सी? जो साइन 30 की है। साइन 30 की कितनी है? 1/2 है। अगला चलो, साइन 45 में कितना ऐड करेंगे तो 90 बनेगा? 45 ही ऐड करेंगे तो 90 बनेगा। तो बेटा साइन 45 और cos 45 की वैल्यू सेम है, दैट इज 1/√2। फिर साइन 60 में 30 ऐड करो, cos 30, सो कितना हो गया? √3/2। फिर साइन 90 में 0 ऐड करना है तो 90 बनेगा, 0 ऐड करेंगे तो ये cos 0 की वैल्यू आ गई, cos 0 हो गया 1। डन। समझ आ गया यहां तक? yes, अब बेटा साइन अपॉन कॉस टैन के बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस। चलिए हमें टैन 0 निकालना है तो हम क्या करेंगे? जो साइन की वैल्यू है डिवाइड कर देंगे कॉस की वैल्यू से। टैन 0 0/1, 0/1 क्या हो गया? 0। अगला देखो साइन 30, साइन 30 कितना? 1/2 है। डिवाइड करेंगे कॉस से, √3/2 है। कट जाएगा, ये बच जाएगा बेटा 1/√3। क्या बन जाएगा? 1/√। ये ऐसा ही बन रहा है ना, मैं गलत तो नहीं कर रहा कुछ? अगला साइन 45 भी 1/√2 है, कॉस भी 1/√2 है, दोनों कट जाएंगे, क्या बच जाएगा? 1। तो tan 45 कितना होता है? 1 होता है। फिर अगला देखो, अगला क्या है? साइन 60। साइन 60 होता है बेटा √3/2 है, अपॉन 1/2 है तो 2/1, तो ये हो गया √3। और आगे 1/0, बेटा 1/0 क्या होता है? हाँ जी दीक्षांत, 1/0 क्या होता है? एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। कभी भी गलती से उसे इंफिनिटी मत लिखना। हम लोगों की आदत है, हम उसमें ये कर देते हैं इंफिनिटी है भाई। नो नेवर। 1/0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब आज तक हमने वैल्यू नहीं निकाली है। हो सकता है हम घर जाएं उससे पहले उसकी वैल्यू निकल जाए, दैट इज पॉसिबल। एनीथिंग इज पॉसिबल इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। डन। तो बच्चे ये थे आपके आज तक के कंसेप्ट, आगे कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में। यहां तक रिवाइज करो इसको, ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो अबाउट दैट। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो अभी, ठीक है? क्या? ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, सी यू टुमारो।